if the sum of n terms is given pn plus qn square, find the common difference. So थ्योरी से यदि याद है तो बोलो क्या आंसर होगा? 2q. 2q. यस, n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी. आइए इसको सॉल्व करते हैं. ओके, s1 हो गया a. सर हाँ हेलो, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो s1 हो गया हमारे पास, s1 इज a1 और s2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स. तो टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टू टर्म्स a1 एंड a2, ये हमने डिस्कस कर लिया था थ्योरी में. अब हम लोग सिंपली, हमें चाहिए d. तो d कैसे आता है? d का फॉर्मूला है a2 माइनस a1. a1 की वैल्यू है हमारे पास, a2 हमें बस फाइंड करना है. तो a2 सिंपली a1 प्लस a2 माइनस a1, दैट मीन्स s2 माइनस s1. सिंपली माइनस कर दीजिए, a2 की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. So p plus q, so that becomes how much? p plus 3q. और d की वैल्यू चाहिए a2 माइनस a1. a2 is p plus 3q minus p plus q. So yes, जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, कॉमन डिफरेंस इज 2q. So that is the answer. फर्स्ट एपी के बारे में हमने एज्यूम किया दैट इट हैज फर्स्ट टर्म एज a1, कॉमन डिफरेंस एज d1. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, दोनों एपी में नंबर ऑफ टर्म्स सेम लिए गए हैं. हमें चाहिए 18th टर्म का रेशियो. फाइन, तो सबसे पहले आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं. n/2 2a1 plus n minus 1 into d1. This is about sum of n terms of first AP. Similarly, second AP के लिए लिख लीजिए. That is equal to 5n plus 4 divided by 9n plus 6. n/2 कैंसिल हो गया. अब इसको आप बना लो इक्वेशन 1. रहने दो इक्वेशन 1. Now ratio of their 18th terms. तो 18th टर्म हो जाएगा a1 प्लस 18 माइनस 1, दैट इज 17 d1, a2 प्लस 17 d2. ठीक है, a1 प्लस 17 d1 एंड a2 प्लस 17 d2. यहां तक सभी लोग सॉल्व कर लिए कि यहां पर ये जो रेशियो है, इस रेशियो में 2a1 2a2 है और हमारे पास a1 a2 है. तो जैसे तुमने पहले वाले इक्वेशन में 2 से डिवाइड किया, मैं बोलता हूं सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, एक ही बात है. सो 2a1 हमारा इसमें मैच कर गया, ये 2a1 नीचे भी 2a2 और अब मैच कर लेंगे. इट इज n-1, दिस इज 34. दैट मीन्स n equals to n-1 is equal to 34. दैट मीन्स n equals to क्या आ जाएगी? 35. So put n equals to 35 in equation 1. इक्वेशन 1 में n की वैल्यू 35 पुट कर देंगे. सो 2a1 प्लस 34 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस 34 d2 और n की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 35. देखो तो कितना आ जाएगा. नेक्स्ट ट्राई करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9. प्रॉब्लम नंबर 9. Sum of first p terms. Sum of first p terms
of an AP is equal to sum of first q terms. This is given. Now find sum of first p plus q terms. This will be how much? बनाइए. Sum of first p terms is equal to sum of first q terms. Then find sum of p plus q terms. स्नेहा आंसर आ गया था लास्ट क्वेश्चन का? Yes, sir. ओके ओके. स्नेहा साहू आंसर आ गया था लास्ट क्वेश्चन का? Yes, sir. ओके वेरी गुड. श्रेया कैसा रहा आज का एग्जाम? Okay, sum of p terms is equal to sum of q terms. So p by 2, 2a plus p minus 1 into d is equal to q by 2, 2a plus q minus 1 into d. Correct? So 2 तो हमारा कैंसिल हो गया. यदि इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, so we will get this much. बोलो भाई, किसी का आंसर आया? नाउ 2a कॉमन, p माइनस q. इसमें आ जाएगा d कॉमन, वी विल गेट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. और इसमें हम लोग माइनस d कॉमन ले लेंगे, p माइनस q. नाउ ओवरऑल p माइनस q कॉमन, वी गेट 2a प्लस d p प्लस q माइनस d इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए. ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकेंड फैक्टर है. तो फर्स्ट फैक्टर तो 0 नहीं होगा क्योंकि p और q डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं. दैट मीन्स हमारा सेकेंड वाला फैक्टर 0 होगा. इट मीन्स वी विल गेट 2a और d यदि दोनों से कॉमन ले लेंगे, सो p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको हम लोग ले लेते हैं एज इक्वेशन 1. दैट्स इट, क्वेश्चन बन गया. सम ऑफ p प्लस q is equal to p plus q by 2, 2a plus p plus q minus 1 into d. और इसकी वैल्यू, ये सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई है, दैट इज 0. सिंपली p प्लस q बाई 2 इंटू 0 हो गया और हमारा आंसर है 0. तो सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज a. फॉर्मूला लगा देंगे, p बाई 2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू a. और प्रूफ, जब हम प्रूफ को देखेंगे तो हमारे पास a बाई p है. चलिए p से डिवाइड कर देंगे. तो 1 बाई 2, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d, ये आ जाएगी a बाई p. तो ये आ जाएगी a बाई p. इसी तरह से हम a बाई b बाई q एंड c बाई r लिख देंगे. ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसी को देखते हुए मैं b बाई q और c बाई r लिख दूंगा. half 2a plus q minus 1 into d. This is equation 2, and half 2a plus r minus 1 into d. So that is c by r. हो गया, ये क्वेश्चन बन गया. आंसर आया किसी का? So
हाफ तो टोटल कॉमन आ गया, देन एक टर्म रहेगा 2a का, 2a में आ जाएगा q माइनस आर, सेकेंड में से r माइनस p, और थर्ड टर्म में से p माइनस q। ये आप अब खुद से सॉल्व कीजिए, प्लस, और जो दूसरा टर्म होगा वो d का होगा, एंड d में हमारे पास आएगी टर्म p माइनस 1 इंटू q माइनस r, q minus 1 into r minus p, and r minus 1 into p minus q. R minus 1 into p minus q. That's it. दोनों टर्म आपके 0 हो जाने चाहिए। 2a into 0 plus d into 0. एंड फाइनल आंसर शुड बी 0। सभी कुछ कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जानी चाहिए। sm बाई sn ये गिवन है m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। हमें चाहिए रेशियो ऑफ द mth टर्म बाई nth टर्म, ये हमें प्रूव करना है। इट इज 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1। बनाइए, sm माइनस sm बाई sn गिवन है, सम ऑफ m टर्म्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ n टर्म्स। एपी एक ही है, एक ही एपी के बारे में बात हो रही है, दो एपी नहीं है। एक ही एपी में सम ऑफ m टर्म्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, और हमें प्रूव करना है mth टर्म डिवाइडेड बाई nth टर्म। बनाइए, प्रूव दैट इट इज 2m minus 1 by 2n minus 1। डू इट। sm by sn given है m square by n square, that means m by 2 2a plus m minus 1 into d, and n by 2 2a plus n minus 1 into d, that is m square by n square। आराम से चीजों को कैंसिल करके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, दैट्स इट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए क्या आ रही है आपके पास। अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, 2a माइनस डी, n माइनस m। ऑब्वियसली आप फर्स्ट फैक्टर को लेंगे, दैट इज 2a इक्वल्स टू d, क्योंकि m और n दे आर टू डिफरेंट टर्म्स, वो सेम टर्म नहीं है, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो हमारे पास आ जाएगा 2a इज इक्वल टू d, and then we want am by an. So a plus m minus 1 into d divided by a plus n minus 1 into d। d की वैल्यू पुट कर देंगे, d की वैल्यू है 2a, so a plus n minus 1 into 2a, d की वैल्यू 2a हमने पुट कर दी। अब a टोटली कॉमन आ जाएगा, फाइन, और सॉल्व कर दीजिए, इट विल बिकम 2m माइनस 1, और डिनोमिनेटर में सॉल्व कर देंगे, इट विल बी 2n माइनस 1। a आपका कैंसिल हो गया, यही हमारा आंसर है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे, लेट a b c आर इन a p, दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और इसको यदि हम सॉल्व कर देंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, ये हम लोग सभी जानते हैं, b की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस सी बाई 2। सो यही अरिथमेटिक मीन है, b को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो यदि हम लोग सिर्फ दो नंबर लेंगे, लेट two numbers are
टू नंबर्स आर ए एंड बी, हम लोग सिर्फ दो ही नंबर ले रहे हैं. लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी and insert a number a between them such that a b are in AP. और सेम इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाई 2. दिस इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. ये यदि दो नंबर गिवन है तो इसको हम लोग अरिथमेटिक मीन बोलेंगे. यदि सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो एवरेज ऑफ टू नंबर्स. अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे एन अरिथमेटिक मीन्स. दैट मीन्स let a and b are two numbers and insert n numbers. लास्ट टाइम हमने इंसर्ट किया था एक नंबर, केवल एक नंबर इंसर्ट किया था बिटवीन दीज टू नंबर्स, और अब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं n numbers between a and b such that ये A है ये B है. ठीक है, इनके बीच में हमने n नंबर्स इंसर्ट किए. कौन कौन से? A1, A2, A3 लाइक दैट n नंबर्स हमने इंसर्ट किए. और अब जो सीक्वेंस हमें मिला है ये सीक्वेंस AP में है. दिस सीक्वेंस इज इन AP. और इस एन अरिथमेटिक मीन के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे. तो ध्यान से देखिए, ये पूरा सीक्वेंस अब AP में है. तो पहली बात, हाउ मेनी नंबर्स आर इंसर्टेड. ये एक पहला बात हम लोग को इधर ध्यान देनी है. इसको बताइए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस AP. ये तो बताइए फर्स्ट का आंसर क्या है? हाउ मेनी नंबर्स आर इंसर्टेड? n numbers. तो इसका आंसर होगा n. How many numbers are inserted? n numbers. And how many terms are there in this AP? जब आपने इंसर्ट कर दिया इस AP में कितने टर्म्स हो गए? n plus 2. yes, करेक्ट आंसर. अब जो ये AP आपके सामने है, इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n plus 2. तो अब ध्यान से देखिए, B इज विच टर्म? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे. विच टर्म इज B? B कौन सा? A to the power n plus 2. A n plus 2. Which term is B? B is n plus 2th term. करेक्ट, B is n plus 2th term. तो अब आ जाइए, B की हम लोग वैल्यू लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला. तो B इक्वल्स टू A प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू D. nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है A प्लस n माइनस 1 इंटू D. इस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो कर रहे हैं. So B equals to A plus n plus 2 minus 1 into D. Now please tell me D की वैल्यू क्या आ रही है? B minus A by n plus 1. Yes, correct answer. B minus A divided by n plus 1. ये हमारा आंसर है. D, यही हमारा कंक्लूजन है. एन अरिथमेटिक मीन जब हमसे ये डिस्कशन किया जाएगा तो D का फॉर्मूला ये होगा.
और हमें पता होना चाहिए कि n क्या है। याद रखेंगे n इज नॉट नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? n इज हाउ मेनी नंबर्स आर इंसर्ट। बात को ध्यान में रखेंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर इंसर्टेड। सो याद रहे, यदि इस तरह का है तो d की वैल्यू होगी b माइनस ए बाई एन प्लस वन। ये हमारा d का फॉर्मूला होगा। अच्छा देखें तो, नाउ टेल मी सेवेंथ नंबर का क्या वैल्यू बोलोगे? सेवेंथ नंबर का वैल्यू क्या होगा? 12th नंबर ए 12 होगा, बोलेंगे 13th टर्म, बोलेंगे 13th टर्म। A1 ये होगा फर्स्ट नंबर, नंबर मतलब जो हम इंसर्ट कर रहे हैं। A2 ये होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, नंबर और टर्म्स में हमें डिफरेंस रखना है। A7 होगा सेवेंथ नंबर, 13th टर्म। A plus 12D. हाँ करेक्ट, A प्लस 12D। अच्छा लास्ट mth नंबर को क्या लिखेंगे? mth नंबर, mth नंबर AM plus 1 term. AM यस, क्या होगा इसका वैल्यू बोलो? M plus 1 term. M plus 1 term. नहीं गड़बड़ा। हाँ ठीक है, वैल्यू क्या होगा? वैल्यू A plus MD. A plus MD. हाँ A M प्लस plus MD। हाँ तो ये याद रखना, इस टॉपिक में जो नंबर होता है वही d के साथ मल्टीप्लाई होता है। सेवेंथ नंबर है तो 7D, 12th नंबर है 12D, mth नंबर है MD। फाइन, जो इधर है वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। So d is b minus a divided by n plus 1, 26 minus 8 divided by 5 नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं तो n की वैल्यू 5 होगी, 7 नहीं। इसको क्लियर रखेंगे। सो यस, 18 by 6 it is 3, d की वैल्यू 3 हो गई। a1 will be 8 plus 3 that is 11। नेक्स्ट होगी 14, then 17, then 20, then 23. So these are 5 numbers which will be inserted between 8 and 26 such that the resulting sequence is in AP. So AN plus B to the power n divided by A to the power n minus 1 plus B to the power n minus 1. It is the arithmetic mean between A and B. Then find the value of n. ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखिए क्या वैल्यू आ रही है। सर हो गया सर, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1। ओके, और बताइए, और किसी का आंसर आ रहा है? इन दोनों में a की वैल्यू जो ग्रेटर है वो है a टू दी पावर n माइनस 1। हमने दोनों को साथ में ले आए। a जिसमें पावर ग्रेटर दिख रहा है वो हम एक साथ ले आए। फाइन, और रिमेनिंग में b का पावर हमें दिख रहा है, एक में n माइनस 1 और दूसरे में n। नाउ मेक कॉमन, दिस इज a माइनस b, इधर से b टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन, a माइनस b। आराम से a माइनस b हमारा कैंसिल हो जाएगा। So we get a by b to the power n minus 1 is equal to 1.
ए और बी सेम वैल्यू नहीं हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट नंबर हैं, ए एंड बी आर डिफरेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दे आर डिफरेंट। सो अब ये वैल्यू 1 कब आएगी? a बाई बी इज इक्वल टू 1 तभी आ सकती है जब a बाई बी का पावर क्या हो? 0, करेक्ट? ओनली दिस इज द ऑप्शन। तो n minus 1 is equal to 0, n की वैल्यू आ गई 1। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13। नाउ दिस सीक्वेंस इज इन AP। अब हमें चाहिए रेशियो ऑफ द 7th एंड m minus 1th। याद रहे, टर्म्स नहीं है, ये रेशियो टर्म्स का नहीं है, ये रेशियो नंबर्स का है, 7th नंबर। यही बस इसमें हमें ध्यान रखना है, 7th नंबर डिवाइडेड बाय m minus 1th नंबर। दिस रेशियो इज 5:9। ये गिवन है, ये भी गिवन है, एंड देन वी हैव टू फाइंड m वैल्यू। वी हैव टू फाइंड m वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग d फाइंड कर लेंगे। d वॉज b माइनस a बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला था। सेकेंड टर्म, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 1, ये दो गिवन नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाई m प्लस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। d की वैल्यू हो गई 30 बाई m प्लस 1। आइए अब इसमें प्रोसीड करते हैं। सेवेंथ नंबर विल बी a प्लस 7d, m minus 1th number will be a plus m minus 1 into d। 5/9। a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 30 by m plus 1। Similarly 1 plus m minus 1 into 30 by m plus 1 is equal to 5/9। Now please cross multiply and give me m value। Yes, 2044 by कितना जा रहा है? Sir, 146. 146। 14 हुआ। Yes, 14 is Sir, the 14. answer। Yes, sir. Yes, very good। m is equal to 14। Fine. Smallest angle is 120 degree. Find the number of sides of the polygon। तो सबसे पहली बात, ये 5 जो है ये कॉमन डिफरेंस है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स। तो d की वैल्यू हमने 5 रख ली। स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, सो a की वैल्यू 120 हो गई, एंड देन हमें n की वैल्यू ये हमें चाहिए। ओके, चलिए पहले मुझे ये बताइए कि since all the angles are in AP, fine, and let the number of sides equal to n, then sum of all the angles, sum of all the angles, फाइन। तो इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये AP में है तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सो n/2 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। ओके, ये तो एक अप्रोच हुआ बाय कॉन्सेप्ट ऑफ AP। अब दूसरा अप्रोच बताइए। सेकेंड अप्रोच में ये पूछना चाहता हूं, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a polygon
ऑफ n साइड्स, ये आपने पढ़ा है, फॉर्मूला याद है? क्या था ये? सम ऑफ ऑल, Yes, sir. यस क्या था? N minus 2 into 180 degree. यस, n माइनस 2 इंटू 180, ये हम लोगों का पहले, और n-4 into 90. यस 2n माइनस 4 इंटू 90, Yes. n माइनस 2 इंटू 180 या 2n माइनस 4 इंटू 90। तो देखो ये हमारा आंसर आया थ्रू एपी, और ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने पहले से पढ़ा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and equation 2, we can say that they are equal. So n by 2, 2 into 120 plus n minus 1 into 5 is equal to n minus 2 into 180. Please इसको solve करेंगे, you will get a quadratic. Please give me the quadratic. ठीक है, सो 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इज इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व कर दीजिए, n स्क्वायर माइनस 20 प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 9 और एक 16। सो n माइनस 9, n माइनस 16। नाउ n equals to 9 is the answer. n equal to 16 is rejected. Reason हम लिख देंगे, because nth term will become greater than 180 for n equals to 16. ठीक है, इसको कैलकुलेट करके दिखा भी देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सो करके इधर दिखा देंगे। फाइन। सो ये रहा हमारा वर्कशीट 1, ये हमारा कंप्लीट हो गया।